कि एक माँ ने भगवान के सामने कहा कि मेरे बच्चे लौटा दो, और वो बच्चे पैदा होते ही कहीं नहीं। वो कैसे अपने आप में रिएक्ट करते हैं जी। आपस में, उनका क्या कनेक्शन होता है, राइट। वो कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो कैसे वो गांव में आते हैं और हम्म। कैसे लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है करण अर्जुन दोबारा आएंगे एक बार जब मैं मारूंगा उनको? तो ये विश्वास से एक माँ ने अपने बच्चों को बुलाया है, और वो बच्चे कैसे आते हैं वापस। शाहरुख और सलमान को उस पिक्चर में देखते हैं तो बकायदा भाई भाई लगते हैं। उस किस्म की पिक्चर आज बनी भी नहीं है। हम्म। तो आज हम ये करण अर्जुन लगा के हमें अंदाजा आ जाएगा हम्म। कि आज भी वो इमोशंस प्ले करेगी या जी। नहीं करेगी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम राकेश रोशन हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। This is Kunal Kothari. You're watching me on IWM Buzz, and we couldn't be more privileged and couldn't be more honored to have the ultimate legend. And it is not often we use that word so loosely and इस तरह से, but आज शायद सबसे ज़्यादा apt है ये बोलने के लिए because we have none other than Rakesh Roshan sir with us. Thank you so much, थैंक sir. यू। आप लोग पहले इतना घबरा देते हैं सब बोल के। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है and it is just our privilege entirely. अरे नहीं, Feels ऐसी कोई बात नहीं। fantastic. सुपर सर, सो आई सर, बाकी सब ने आपको बहुत सारे सवाल है ऑब्वियसली, बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव विद नॉट स्पेशली विद करण अर्जुन, and now that the film is up for re-release, I think revenge, the emotion of revenge is the strongest, and especially I think in the films जो 90s में, especially आपने जो इतनी बीट खून भरी मांग, बीट कोयला, revenge was such a strong emotion and connected so much. So do you think that that was a recurring thing for you as well, even especially with Karan Arjun? हाँ, मे बी सबकॉन्शियस माइंड आई हैव गॉट दैट लाइन embedded in me, कि फ्रॉम जीरो टू हीरो। Right. तो उसी के घुमा फिरा के उसकी उसी के तरीके की कहानी मुझे ध्यान में आती है। और नई नई कहानियाँ होती है लेकिन वो बेस वही जी। होता है। जी। तो हो सकता है दैट इज आई थिंक सबकॉन्शियसली राइट। तो वैसे ही सोचता हूँ। बिल्कुल सर। एंड बट डू यू फील के आज उसका उतना जिस तरह से भी पोर्ट्रेयल होता है, एज अ मैंशन है तो इमोशन एक ही, या तो लव होता है इमोशन, या रिवेंज होता है, मतलब जो गिने चुने 5-6 इमोशंस है, लेकिन आज उसका पोर्ट्रेयल बहुत अलग तरह से किया जाता है। सो डू यू बिलीव जो उसका एक्सेप्टेंस था वो पहले के दौर में ज्यादा होता था और अब उतना ज्यादा नहीं है? कुछ हद तक आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उस किस्म की पिक्चर आज बनी भी नहीं है। हम्म। तो आज हम ये करण अर्जुन लगा के हमें अंदाजा आ जाएगा हम्म। कि आज भी वो इमोशंस प्ले करेगी या जी। नहीं करेगी। अगर करेगी तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इसी किस्म की फैमिली ओरिएंटेड होलसम फिल्म हम्म। बननी चाहिए। जी। और अगर ऑडियंस ने आज की यंगर जनरेशन को ये पिक्चर समझ में ना आए, शायद ऐसा लगा कि आउटडेटेड है, तो फिर हमें नया सोचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। फिर एक स्टैम्प लग जाएगा कि यस, यंगर जनरेशन wants to see something different. करेक्ट। True. And again, sir, I'm sure there must be like plenty and plenty of stories, especially उस टाइम से, because जहाँ पे इतनी accessibility भी नहीं होती थी कि सारी कहानियां सेट की बाहर आ जाती थी या ऐसे कुछ होता था, जैसे आज तो वो हर दूसरी फिल्म में हो जाता है। बस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगी थी कि सलमान की कास्टिंग बहुत ही अलग तरह से, बिकॉज सलमान वॉजंट अ सुपरस्टार ऑलरेडी, इवन तो हम आपके कौन आ चुकी थी उसके पहले, ही बिकेम अ सुपरस्टार, लेकिन आपने जब उनको कास्ट किया था ही वॉज एक्चुअली हैविंग अ प्रीटी डल पीरियड। That period. So that is the most interesting. And Shahrukh ki ho gaya tha. He had these, the Dar and the Bazigar and everything happened. So what was the process? Ki why were you so clear कि मुझे सलमान को ही कास्ट करना है इसके लिए? And how did it went through? सी, सलमान की जो फिजिक थी, जब वो शर्ट खोलता था तो एक लगता था कि एक नया हीरो आया। Hmm. और जब वो साइलेंस में मैं उनके घर पे बहुत जाता था जी। सलीम जी से मिलने, और सलमान की मैंने पिक्चर भी देखी थी, बिल्कुल। तो उनकी आंखों में मुझे एक खामोशी नजर आती थी, जो करण के कैरेक्टर में है, करण बिल्कुल। अर्जुन में। जी। तो मुझे बहुत सूट किया हम्म। और मैंने लिया, सलमान को लिया, शाहरुख को लिया, तो दोनों रोमांटिक थे हीरो। तो मेरे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स पिक्चर भी छोड़ गए कि आप एक्शन हीरो बना रहे हैं अगर हम्म। रोमांटिक हीरो के साथ। अच्छा। तो उन्हें पता नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या था, मैं कैसे करेक्ट। पेश करने वाला हूँ।
उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन what I thought as those characters of Karan Arjun, Salman and Shah Rukh did full justice to it. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड जैसे हम जब ये कहते रहते हैं कि दैट इज अ टाइम व्हेन यू मेड फिल्म्स और इट इज अ ह्यूज स्केल। करण अर्जुन भी अपने टाइम में एक बहुत बड़े स्केल पे बनी होगी। आज उसका स्केल बहुत अलग तरह से उसकी उसमें जो फाइनेंसेस और सब लगते हैं वो बहुत अलग तरह की होती है। डू यू बिलीव कि वो टाइम बिकॉज इट वाज सिंपलर वो वाज बेटर इन अ वे, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस कम होते होंगे, एट द सेम टाइम थोड़ी बोलते एक्सेप्टेंस ज्यादा होती थी लोगों एक्टर्स की भी और टेक्नीशियंस की भी। हाँ, उस वक्त ये था कि वैनिटी वैल्स नहीं होते थे, तो हम लोग सब साथ में बैठते थे, किसी और का शॉट चल रहा है, अशोक सराफ और जॉनी लीवर का कॉमेडी सीन चल रहा है, सब जी एक्टर्स बैठे हैं, तो हम लोग साथ में खाना खाते थे, चाय पीते थे। जी रात को अगर हम आउटडोर में हैं तो महफिल होती थी तो सब साथ में बैठते थे, डिनर साथ में करते थे, तो एक फैमिली सा माहौल बन गया था उस वक्त। इसलिए आप देखेंगे कि जो आप शाहरुख और सलमान को उस पिक्चर में देखते हैं तो बाकायदा भाई भाई लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए एक प्यार है, एक दूसरे के लिए एक क्लोजनेस है। हम्म। दिस इज बिकॉज ऑफ द यूनिटी वी वर टुगेदर for so many days, for यस 50 days, 60 days shooting together राइट। in one location, outdoor location, then 50, 60 days in some other location. हम्म। तो एक एक ऑर्गेनाइजली एक एक फैमिली जैसी फैमिली ही सा पूरी। करेक्ट। जी बिल्कुल सर। एंड इट्स अमेजिंग दैट इन द लेटर इयर्स व्हेन यू कंटिन्यू टू ऑब्वियसली बी द ग्रेट डायरेक्टर यू आर, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली आपने आगे की जो फिल्में बनाई कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश थी, यू बिकेम एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू फिल्म्स जो बहुत लोगों ने सोचा होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे। तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट था कि अगर आपके पास वो सारे जो सोर्सेस और टूल्स थे इन द लेटर इयर्स विद कोई मिल गया, क्रिश एंड एवरीथिंग, अगर आपके पास वो होते वैल्यू ऑफ मेकिंग करण अर्जुन, व्हाट वुड बी द काइंड ऑफ डिफरेंस अगर आप सोचने जाए तो मैं यहाँ पे ये चेंज कर सकता या वो कर सकता। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये टूल्स कैन डोंट मेक अ फिल्म, दिस इमोशंस व्हिच मेक अ फिल्म। और जो इमोशंस करण अर्जुन में हैं और वो रहेंगे हमेशा, और वही कामयाबी का एक पहला दर्जा है, दैट इज इमोशंस। उसके अलावा हम कुछ भी और करते हैं ना तो वो सब आर्टिफिशियल लगता है। करेक्ट। नेचुरली इसलिए लगता है कि सब अपने हाथों से लड़ रहे हैं, हम्म। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, जी बिल्कुल। सब चीज़ नेचुरल है। यस तो ये एब्सोल्युटली। टाइम के हिसाब से, दौर के हिसाब से हम चेंज होते रहते हैं। हम्म। जैसे कोई मिल गया में भी हमने ग्रीन स्क्रीन बहुत कम यूज़ किया, फिर क्रिश में ज़्यादा किया, करेक्ट फिर क्रिश करेक्ट। 3 में ज़्यादा किया, यस यस। तो वो टाइम के हिसाब से हैव हम टू करते अडेप्ट। रहते हैं। या सही बात है बिल्कुल। और आप जैसे आपको तो ऑब्वियसली इवन दो यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया बट आपको पता होगा कि द मीम कल्चर जैसे नाम की एक चीज है जहाँ पे करण अर्जुन इज अ कांस्टेंट, इट हैज ऑलवेज बीन अ कांस्टेंट। कि उस इसके ऑफ कोर्स राखी जी का द मोस्ट पॉपुलर डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे जो आज भी आई थिंक कोई नहीं भूल पाएगा। बट अनदर वन विच आई लव इज व्हाट अ जोक, जो आसिफ शेख साहब ने बोला था, एंड वो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कभी सोचते हैं कि ऑफ कोर्स एज आई मेंशन यू नॉट ऑन सोशल मीडिया, बट आपके हिसाब से कोई ऐसा डायलॉग जो आपके जहन में रह गया इस फिल्म का, जो आपको लगा था कि अगर आप सोचे कि हाइपोथेटिकली आज इसका वापस अब जबकि री रिलीज होने वाली है ये वापस का इसका भी मीम ना बन जाए या ऐसा कुछ ना बन जाए। नहीं नहीं, उस वक्त भी हमने सोचा नहीं था कि बिल्कुल ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ये सब पिक्चर के डायलॉग्स थे जो पॉपुलर होते गए जी होते गए होते गए और आज बेब्स बन रहे हैं। अभी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, किसी को पता बिल्कुल बिल्कुल। और सर नहीं। जब आप ये फिल्म बना रहे थे जैसे काली माँ का जो पूरा गाना है आई थिंक इट इज अगेन उसकी स्केल मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी थी। बिकॉज तभी के कैनवस के रिलेटेड कैनवस के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक वो उसके एक लुक ही उसका पूरा अलग लगता था, स्पेशली इफ यू सी इवन टुडे राइट। सो व्हेन यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस जब इतने बड़े कैनवस पे, सबसे बड़ी चैलेंज का कौन सी होती है तब के दौर के हिसाब से। नहीं, मेरे साथ ये था कि मुझे ये पिक्चर से किसी भी तरह ऑडियंस को कन्विंस करना था हम्म। कि ये हो सकता है। ये विश्वास से एक माँ ने अपने बच्चों को बुलाया है और वो बच्चे कैसे आते हैं वापस। तो इसलिए थोड़ा सा फेरी टेल सी कहानी को हम्म। हमने बड़े पैमाने में बनाया। वो मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति बहुत बड़ी बनाई, बिल्कुल
उसको बैकलिट किया, तो ताकि रियल लगे कि कोई भी पूजा करे यहाँ तो उसकी मन्नत पूरी हो। तो इस तरह से हम प्ले किए हमने। जी, absolutely. And sir, now that, as you mentioned, of course, we're doing it because the film is up for re-release. And अगर आज, because एक बहुत ही अलग पीढ़ी देखने वाली है ये बहुत सारे लोग जानते हैं फिल्म के बारे में, टीवी पे बहुत बार देखी भी थी, लेकिन क्योंकि एक बहुत अलग पीढ़ी देखने वाली है, what is the kind of, apart from entertainment and apart from going out and having a good time, what is the kind of emotion or what is the kind of learning you feel के उनको सीखना चाहिए या उनको they should take up from this film? आई थिंक अगर आपको किसी चीज़ में फेथ है और बहुत सिंसियर फेथ है, वो फेथ आप उसको आप काउंटर कर सकते हैं। And I think that is absolutely apt for a film like this. And now that you say, you look at the trajectory, of course these are mega stars. Salman and Shah Rukh are mega stars. Everybody was who they are like right now, and even who unfortunately not with us. And I love talking about Amrish ji. Amrish ji is a person like I think we obviously miss so dearly. बट बिकॉज अगेन वो एक उनको एक विलन के हिसाब से, जब उनके 50 रोल है, 50 विलन थे, लेकिन सब में अलग लगते थे। तो जब आपने लिखा या मतलब आपने जब उसको एग्जीक्यूट करना सोचा, व्हाट वर यू श्योर ऑफ कि मुझे ऑब्वियसली ये है विलेनियस कैरेक्टर, लेकिन मुझे वो ट्रोप में फॉल नहीं करना है जहाँ पे वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है वही कर। मैंने जब उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है करण अर्जुन दोबारा आएंगे एक बार जब मैं मारूंगा उनको तो मैं बोला अमरीश जी आप जितनी बुरी तरह उनको मारेंगे ना वो उतनी ही बुरी तरह आके आपको मारेंगे वापस। बोला अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तो he got convinced by the By that line only. yeah, by that line. Very nice person to work with, very punctual, very intelligent, and socially also very friendly. तो हमेशा हर टेक के हर शॉट के पहले वो आके मुझे पूछते थे गुड्डू मैं ये लाइन मेरा नाम जी ऑफ कोर्स गुड्डू मैं ये लाइन में ऐसे बोलूँ कैसे बोलूँ। तो मैं बोला अमरीश जी ये ठीक लग रहा है। हाँ So he was like a kid also, right. in a learning process. Yes. And I've learned so many things from him. How to be punctual on set, how to respect everybody. So he was a great person. Absolutely. And even Rakhi ma'am, because she legitimately, it's still known. जैसे मैंने कहा ना सर कि जो भी थोड़ा बहुत पीढ़ी जानती है ना, वो राखी मैम को करण अर्जुन की वजह से ही जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। बट जैसे मैंने बोला कि सिनेमैटिक हिस्ट्री जब कोई फिल्म को लेकर बनती है ना, ऑफ कोर्स आप नहीं एनविजन करते कि यही फिल्म बनेगी, आप कोई उस चीज का स्टैम्प नहीं लगा सकता, लेकिन एज ए डायरेक्टर आपकी, जैसे आपने बोला, आपके पास एक विजन होता है एक फिल्म को लेकर। करण अर्जुन इज वन ऑफ दोज फिल्म्स। बट करण अर्जुन के साथ आपको कभी लगा था, आई डोंट मीन इन अ वे कि ये सिनेमैटिक हिस्ट्री बनेगी, बट you felt that this film is something extremely special that I'm working with? So that is with every film, whatever I made. I made a film, my first film, Khud Girls, with two friends story. Yes. Then I made Khulbari Maan, a woman taking a revenge, killing her husband. Absolutely. That was again the norms at that time. Breaking that. So एक करण अर्जुन में भी एक विश्वास था मुझे कि मैं एक ऐसी कहानी बना रहा हूँ। क्या होता है कि करण अर्जुन इज अ फेरी टेल। तो अगर आप बच्चों को जब कहानी सुनाएंगे तो वो इंटरेस्टेड जब होंगे तब आप उनको कुछ अलग सा सुनाएंगे। बिल्कुल। अगर आप उनको कहेंगे कि एक आदमी उसके दो सर हैं, दो मुंह हैं, एक में इंग्लिश में बात करता है, एक में हिंदी में बात करता है, अच्छा फिर क्या? राइट। सो दे बिकम इंक्विजिटिव। करेक्ट। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ करण अर्जुन कि एक अनहोनी चीज को होनी बनाना, एक विश्वास दिलाना। बिल्कुल। कि एक माँ ने भगवान के सामने कहा कि मेरे बच्चे लौटा दो, और बच्चे पैदा होते ही कहीं, वो कैसे अपने आप में रिएक्ट करते हैं आपस में, उनका क्या कनेक्शन होता है, राइट। वो कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो कैसे वो गाँव में आते हैं और कैसे लेना लिखते हैं। बिल्कुल सुपर सर। और बस दो और सवाल, एक सवाल वही उसी के इर्द गिर्द है जैसे आपने अभी बात की कि जब आप एक फैंटेसी स्टोरी सो टू स्पीक बताते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। बिकॉज उसकी जब एग्जीक्यूशन नहीं, आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा, बिकॉज हम कितनी बार देखते हैं कि लोग सोचते बहुत है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे फिल्म मेकर्स कन्विक्शन वर्ड का बहुत यूज करते हैं
कि आपको अपनी कहानी और उसके एग्जीक्यूशन में पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए। आप मान लेंगे कि ये बंदा यहाँ से वहां उड़ सकता है, तो आप अपनी ऑडियंस को मनवा देंगे कि ये उड़ सकता है। डू यू बिलीव दैट्स बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड पीपल की जो लाइक ऑडियंस की एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशन काफी अलग है, दिस विल ट्रांसेंड अ लिटिल डिफरेंटली, कि ठीक है, मैं ऑफ कोर्स अपने दौर के लिए ऐसा था, लेकिन आज के दौर में कैसा है? डू यू बिलीव एनी ऑफ दोस थिंग्स? No, this picture, Karan Arjun, when it releases, even if it does 10% or 5% of what it did earlier, that will is enough for us to gauge the audience. Okay, there is this audience, there is audience for this kind of a Right. film, Yes. a wholesome film, a fairy tale film, a film with good locations, a film with good songs, 5-6 songs. अगर by chance हो सकता है कि आज के जनरेशन को ये पसंद ना आए, so then we have to change ourselves. Then we have to go according to their taste. So अच्छा उनका टेस्ट ये है कि उनको ऐसी पिक्चरें आउटडेटेड लगती हैं, बिल्कुल। ये इमोशंस वगैरह काम नहीं आते हैं, तो लेट्स मेक अ फिल्म which caters to them. Right. So this will be a test, Correct. not only for me, for all the Audience, filmmakers, yeah, all the everyone as well. filmmakers. Absolutely. Because बहुत पुरानी पिक्चर वापस आ रही है, जी, जी, बहुत सी पिक्चर री रिलीज हुई है, लेकिन कोई 10 साल पुरानी है, बिल्कुल। कोई 12 साल पुरानी है, Correct, कोई 15 right, साल, exactly. तो उसमें इतना चेंज नहीं है. This is a radical change. Absolutely. An old film releasing in a big way. और मैंने फिर इस पिक्चर का मैंने साउंड पहले मोनो में था, मैंने डॉल्बी में करवाया है, री रिकॉर्ड किया है, पूरी पिक्चर को डीआई किया है, तो इट Yes. लुक्स लाइक अ न्यू फिल्म. Absolutely. And I already, sir, envision, because मैंने ये film कम से कम 10 बार देखी होगी already, and to be seeing it on the big screen, and now जो heroic entries पे सीटियाँ बजती है, to be having those with Shah Rukh and Salman's entries in when they're reincarnated, I can already see everyone going bonkers with that. So that's fabulous, sir. Final question, sir, because हम बोलते हैं ना जैसे fantasy match जैसे होता है, ऐसे जब आपकी favorite टीमें होती है ना, तो उसमें fantasy जैसा होता है कि fantasy player कौन सा होगा. So just to humor everyone, if you had to cast two, younger actors from today's times or in recent times in a Karan Arjun reboot or a reimagination, who do you think are the apt people for that? I think there are all many good actors today. All are good actors. Anybody could be. But if I had to make, if it my choice, Yes, then I would say Ritik and Ranbir Kapoor. that is a casting coup. No, but uh, because they will both justify the roles. yes, absolutely. I already, again, sir, आपने मेरे को imagination दे दिया, so I think सब ये सोचने लगेंगे अभी. But thank you so much, sir. It was such a pleasure, and I mentioned earlier, absolute privilege talking to you. No, my pleasure. Cannot wait to watch it again in the theaters, and more people, reaching more and more people, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.